Most welcome everyone, dear students. Now come to the class and see the things. As you know that we have started earlier levels of management. और इस levels of management में in the previous class, as you know that top level of management and middle level of management we have studied so far, and about the authority एंड अकाउंटेबिलिटी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू ऑपरेशनल लेवल एंड अकाउंटेबिलिटी इफ़ यू कंसिडर देन फ्रॉम ऑपरेशनल लेवल टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि प्रीवियस क्लास में मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ये टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, दे ऑल आर रिलेटेड विद द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और जो मेन फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, दैट इज़ द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की हुई है। वैसे ही मैं अगर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि परचेज मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड्स, दीज ऑल आर रिलेटेड विद द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और इन दोनों लेवल को डिस्कस करने के बाद मैंने आप लोगों को फंक्शंस भी बताए थे। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें या फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। जैसा कि देखो मैंने आपको बताया कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो भी पॉलिसी को बनाने की बात हो या फिर ऑब्जेक्टिव के डिटर्मिनेशन की बात हो ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज़ द मेन वर्क ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज और फ्रेमिंग द पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाई पर्सन्स वर्किंग एट अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और इसके साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ फंक्शंस हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, जिसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ था। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो इनके भी फंक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। एज यू नो that the middle level of management just as a link pin between the top level of management and operational level of management। जैसा कि देखो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट जस्ट परफॉर्मिंग एज अ लिंक पिन बिटवीन द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपको याद होगा 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में आप लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ था मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। तो यहाँ पे अगर हम होलसेलर की बात करें तो होलसेलर जस्ट एज अ लिंक पिन और मिडिल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। वैसे ही अगर हम रिटेलर की बात करें तो वो क्या होगा, कस्टमर और होलसेलर के बीच में लिंक पिन का काम करता था। वैसे ही अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल की बात करें, ऑपरेशनल लेवल की बात करें, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट जस्ट एज अ लिंक पिन और द मिडिल मैन और द मीडिएटर बिटवीन द टॉप लेवल और सुपरविजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के भी फंक्शंस को डिस्कस किया था। मींस इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। ये जो मिडिल लेवल डिपार्टमेंटल हेड्स हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़। ये जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, दे ऑल आर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट, जैसे अगर हम कहें सेल्स डिपार्टमेंट में हो, परचेज डिपार्टमेंट में हो या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, तो वहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का काम, सिलेक्शन का वर्क हो या फिर अपॉइंटमेंट का वर्क हो, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने लेवल पे परफॉर्म करते हैं। And one more important function of middle level management, that is the motivating the person to perform to their best ability। अपने एम्प्लॉयज़ को
परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करने का भी जो वर्क होता है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। और इसके साथ ही साथ देखो अब आज के इस क्लास में हम लोगों का जो मेन टॉपिक है डिस्कस का वो है आपका ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एज यू आर सीइंग हियर दैट दिस लेवल कंसिस्ट सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब departmental executives or clerk. Means these are the employees or the you can say that the person related with the supervisory level or operational level it is also known as or lower level. देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो अगर हम बात करें सुपरविजरी लेवल की देन इट इज नोन एज ऑपरेशनल लेवल, सुपरविजरी लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें देन मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप, मैनेजर्स ऑफ सुपरविजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। देखो यहाँ पे जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ को फ्रेम की है, प्लान्स को बनाया है या मिडिल लेवल ने जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया है अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ middle level management perform their activities that the things are given here. Manager of this group actually carry on the work. Remember this point. इस ग्रुप पे जितने भी मैनेजर हैं they carry on the work or perform the activities according to the plans of top level or middle level management. Their authority is limited. देखो यहाँ पे अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट की तो यहाँ पर हाई अथॉरिटी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। लेकिन अब अगर जैसे आप इस लाइन को केयर करो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू सुपरविजरी लेवल। जैसे जैसे आप देखो नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हो, नीचे की तरफ बढ़ते हो, यहाँ पर जो ये पिरामिड का शेप आप देख रहे हो ये स्कैटर्ड है। मीन्स यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है दैट इज़ मोर एट अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन जैसे जैसे आप इस लेवल पर, इस हायरार्की पे नीचे आते हो, यहाँ पे जो अथॉरिटी का लेवल होगा वो आपका कम होते जाएगा। सेम थिंग्स इज गिवन हियर दैट देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड। मीन्स जो सुपरविजरी लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जो अथॉरिटी का लेवल होगा वो लिमिटेड होगा एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी ऑफ दिस लेवल। देखो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि ये जो हमारा सुपरविजरी लेवल है यहाँ पर मेनली जो भी प्रोडक्शन के वर्क हैं, जो भी फंक्शंस होंगे परफॉर्म करने के वो प्रोडक्शन के होंगे, प्रोडक्शन के फंक्शन होंगे। ये वो लेवल है जो कि बिजी होगा गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में और जो भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी जो क्वालिटी होगी, जो उसकी क्वांटिटी होगी, मीन्स क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी ऑफ दिस लेवल। इस लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की इफिशियंसी जितनी अच्छी होगी, जितने वो एक्सपर्ट होंगे, जितने वो टैलेंटेड होंगे, जितने वो कैलिबर ओरिएंटेड होंगे, यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। This is the things given here, that is the quality and quantity of output depends upon the efficiency of supervisory level and they pass on the instruction to workers and report to the middle level management. जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो भी सजेशंस होंगे वो पास करेंगे वर्कर्स को यहाँ पर, और यहाँ पे जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी, जो भी रिपोर्ट होगा, जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा उसको ये सुपरविजरी लेवल पे काम करने वाले जो भी मैनेजर्स होंगे वो क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे कहाँ पर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। इसलिए अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो अथॉरिटी के बाद अकाउंटेबिलिटी की बात मैंने करी है, ये देखो अकाउंटेबिलिटी इट फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल लेवल टू टॉप लेवल। सो इट इज़ द पॉइंट दैट operational level pass on the instructions to workers and report to the middle level management। जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा वो हमारा जो ये ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉई है, जो हमारा ऑपरेशनल लेवल मैनेजर है, यहाँ से अपने उस इंस्ट्रक्शंस को पास अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को पास करेगा कहाँ पर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास और मिडिल लेवल मैनेजमेंट और मैनेजर्स को। एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। अब देखो यहाँ पे सुपरविजरी लेवल पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन करने की बात हो,
प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने की बात हो, बिकॉज एज यू नो दैट द कोऑपरेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन मेंटेन करने का काम इस लेवल के मैनेजर्स का होता है। और देखो इसकी मीनिंग के बाद अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, दैट इज द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर हम फंक्शंस की बात करें, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ फंक्शंस यहाँ पे हमें सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर भी देखने को मिलते हैं। तो अब अगर हम बात करें फंक्शंस की, नाउ कम टू द पॉइंट एंड दैट इज फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो अगर हम फंक्शंस की बात करें, देन फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल लेवल, बोलो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, दैट इज द रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो भी यहाँ पर फंक्शंस होंगे ऑपरेशनल लेवल के, दैट इज द रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स, मीन्स आप ये कह सकते हो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स, representing now come to the point, functions of lower level management। हम लोग बात कर रहे थे फंक्शंस ऑफ सुपरविजरी लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो एज यू नो दैट द मेन फंक्शन ऑफ सुपरविजरी लेवल मैनेजमेंट इज टू मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स and maintaining proper relationship between the superior and subordinate. So here one by one we are going to discuss the functions of lower level management or the operational level management. As you are looking here, representing the problems. Representing the problems means problems are grievances of workers। देखो जो सुपरविजरी लेवल पे वर्कर काम कर रहा है, जो एम्प्लॉई है सुपरविजरी लेवल पे, उन एम्प्लॉयज़ के या उन वर्कर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उन सभी को मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ रिलेटेड विद द सुपरविजरी लेवल मैनेजमेंट। मीन्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट द सुपरविजरी लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड with the subordinates, so they are the right person to understand the problems and grievances of subordinates। देखो चूँकि प्रॉब्लम्स जो भी हैं वर्कर्स के या एम्प्लॉयज़ के, डायरेक्टली उनसे रिलेटेड टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं है, डायरेक्टली उनसे रिलेटेड ना तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लेकिन जो ऑपरेशनल लेवल पे काम करने वाला मैनेजर है, दे ऑल आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के या वर्कर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जिस तरीके के उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उन सभी को मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का जो काम है वो परफॉर्म करता है कौन? सुपरविजरी लेवल पे काम करने वाला मैनेजर। एंड मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। अगर आप सेकेंड पॉइंट पे जाओ तो देखो मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन मीन्स जो भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है उनको मेंटेन करना, और इसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में गुड वर्किंग कंडीशन को क्रिएट करना, ताकि हर एक एम्प्लॉय प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कर सके। तो ये भी जो वर्क है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स द सुपरविजरी मैनेजर्स प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एंड क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट विच इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। देखो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें काम करने वाले जो टॉप लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, जो सुपीरियर है मीन्स बॉस जिसे आप बोलते हो, और जो सबऑर्डिनेट है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो वर्कर है, उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना हो, एक प्रॉपर कोऑपरेशन हो। बिकॉज कोऑपरेशन इज, कोऑर्डिनेशन के लिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट।
अब अगर आप मैनेजमेंट में अच्छा करना चाहते हो तो ज़रूरी ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप प्रॉपरली हो, अच्छे से काम कर रहा हो। तो यहाँ पे जो फंक्शंस है आपका सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, दैट इज ऑल्सो मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन and creating or developing healthy relationship, healthy environment between the superior and subordinate. And along with it, now consider the third point, looking to safety of workers. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, सुपरविजरी लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट फॉर वर्कर्स। देखो, वर्कर जो भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए जो इन्वायरमेंट है, जो काम करने का प्लेस है उसका, वो सेफ हो, उसके लिए सेफ्टी हो, सिक्योरिटी को वो फील कर रहा हो वहाँ पर। और इन सब के साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ पीसफुल इन्वायरमेंट मस्ट बी देयर, and it is the prime responsibility of the supervisory manager, operational manager, to create such type of environment in which each and every worker feel good and they proud to work in the organization. And now consider the next point, that is maintaining standard of quality or maintain the standard of quality. देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, quality and quantity of output depends upon the efficiency of this level of managers. ऑपरेशनल लेवल पे काम करने वाले जितने भी मैनेजर्स हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी आउटपुट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी वर्क हो रहा है एम्प्लॉय के थ्रू, वो क्वालिटेटिव हो, और जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो एज पर द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड। तो देखो, कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को मेंटेन किया जा रहा है, उसको ऑपरेशनल लेवल मैनेजर ये इंश्योर करे, मीन्स इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट। द सुपरविजरी लेवल मैनेजर्स मेक श्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द वर्कर्स। काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन्होंने जिस भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, जो बना रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कह सकते हो जो फंक्शन है, इट इज़ रिलेटेड विद द employees working at a supervisory level. Okay, and now consider the next point, that is your boosting the morale of the workers. देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, और अगर आप इस पॉइंट पे देखते हो तो boosting the morale of the workers and developing the team spirit in them. Remember, earlier I told you that team spirit is the way by which the organization can achieve its organizational goal. जब तक एम्प्लॉयज़ के बीच में, अच्छा एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टीम स्पिरिट की, तो टीम, देखो एक सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊँ, अगर मैं आपको टीम, TEAM, टीम बोलते हो आप लोग, यहाँ पर देखो तो T फॉर टुगेदर, E फॉर एवरीवन, A फॉर अचीव एंड M फॉर मोर, मीन्स टुगेदर, एवरीवन, अचीव, मोर। अगर हम इस टीम वर्ड को डिफाइन करें, देन इट इज सेइंग दैट टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, अगर ये सभी एक साथ मिल करके टीम स्पिरिट की टेंडेंसी के साथ काम करें, मीन्स इसके लिए देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ऑर्गेनाइजेशन में आई नहीं होना चाहिए, मीन्स अहम नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को। आई रिप्लेस्ड विथ वी, एक कॉन्सेप्ट आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे चलेंगे हम लोग फेल के प्रिंसिपल में। तो टीम स्पिरिट की टेंडेंसी जब तक एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं होगी, तब तक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप देख पा रहे हो, अंडर द फंक्शन ऑफ सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, it is important that supervisory level of management are responsible for boosting the morale of the workers and developing the team spirit in them. Employees के जो भी employees के आप कह सकते हो या वर्कर्स के अंदर एक इस तरीके की टेंडेंसी डेवलप करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल आफ्टर गिविंग द 100% कंट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So how it is possible? It is possible with the proper motivation
proper instruction and proper guide given by the supervisory level of management to its employees, to its workers. So that's why it is the point that they motivate the employees and boost their morality. मीन्स जो सुपरविजरी लेवल पे काम करने वाला मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, मैक्सिमम मोटिवेट करता है, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट करता है, एक्सेलरेट करता है कि एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की पूरी कोशिश करे. एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए कि वेस्टेज कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा. देखो जैसे आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि मेंटेनिंग द इफिशियंसी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्राई टू अचीव मोर विद द यूज़ ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज. मीन्स वेस्टेज नहीं होने चाहिए रिसोर्सेज के. क्यों? क्योंकि अगर वेस्टेज होगा तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कॉस्ट पे पड़ेगा और जो प्राइस अर्न होगी, जो रिवेन्यू अर्न होगी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कम होगी और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगेंगे. इसलिए जो सुपरविजरी लेवल पे काम करने वाला मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि वो वेस्टेज को मिनिमाइज करे. एंड ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी और वर्कर्स आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजर्स. देखो प्रोडक्ट की क्वालिटी टोटल डिपेंड करती है कहीं ना कहीं जो भी हार्ड वर्क किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ के थ्रू, वर्कर्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में. वो वर्कर कितना ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड है, कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितनी टीम स्पिरिट है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम, या अगर कोई डिफिशियंसी शॉर्टकमिंग्स आ रही है तो उनको रेक्टिफाई करने का काम जो है वो सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट का. सो ऑल दीज पॉइंट्स एज we have discussed so far in this video, this is related with your functions of operational level management or lower level management or supervisory level of management. I hope that this video is helpful for you and you are able to understand the levels of management and functions of operational level of management. Okay, thank you so much for joining this video. Thanks.